नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट के लिए तीसरा प्रस्ताव भेज दिया गया है और पूरी उम्मीद है कि मार्च के लास्ट तक आवेदन शुरू होने के साथ मई में यूपी टेट 2021 की परीक्षा कराई जाएगी और उसके तुरंत बाद 97,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती आना तय है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। भर्ती का आना इसीलिए तय माना जा रहा है। अगर चुनावी वर्ष ना होता तो एक बार कह सकते थे कि भर्ती नहीं आएगी। अब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की 97,000 पदों पर भर्ती आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी एकेडमिक कितनी होनी चाहिए ताकि आपके 97,000 पदों पर आपकी नौकरी जो है वो पक्की हो जाए? अगर आपकी एकेडमिक कम है तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी आपको तैयारियां इसकी शुरू कर देनी चाहिए ताकि ये आने वाली 97,000 शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन हो सके। तो इस वीडियो में इस भर्ती की इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की ऐसी ही अपडेट के लिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला जाए ग्रुप में तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एकेडमिक किस प्रकार से बनेगी। मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल में जो अंक हैं, प्रतिशत में आपको मैं बता रहा हूँ। हाई स्कूल की बात यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ। हाई स्कूल में मान लीजिए आपके 60% अंक यहाँ पर आपको प्राप्त हुए। तो जब आपको 60% अंक साथियों प्राप्त होते हैं तब यहाँ पर आप देखेंगे इसका आप जब निकालेंगे 10%, यानी कि 10% जब निकालेंगे, मेरिट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपका 6.0 यहाँ पर बनेगा। जी हाँ साथियों, हाई स्कूल का आपका जिस प्रकार से 6.0 बना यानी कि 6 बना, उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का मान लीजिए आपके 60% अंक हैं तो इसका भी जब 10% निकालेंगे आप तो यहाँ पर आपका 6 बनेगा, 6.0 बनेगा। तो 6 यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद ये हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया। फिर यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का जब आप निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी 60 है। हम 60 इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। किसी के 56 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी जब 10% निकालेंगे तो 6 आएगा। कुल मिलाकर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और इसी प्रकार से बीटीसी या बीएड अभ्यर्थियों के अगर आपके 60% कुल हैं तो आपके 6 बनेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो यानी कि हाई स्कूल का जो आपका प्रतिशत होगा उसका 10% अंक लेना है, इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का, इसी प्रकार से ग्रेजुएशन का और इसी प्रकार से बीएड या बीटीसी का, ठीक है। तो 10% जब हम अंक लेंगे साथियों तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 24, ठीक है। 6 × 4 24% अंक आपके कुल यहाँ पर एकेडमिक बन गई। इस प्रकार से आपको एकेडमिक अपनी निकालनी है। तो किसी के हाई स्कूल में 55% हो सकते हैं, ग्रेजुएशन में 40% हो सकते हैं। तो 40 होगा तो 40 का 10% 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो एकेडमिक आपकी 24 बनी साथियों, ये देखा जाए तो काफ़ी कम है। जी हाँ, ये एकेडमिक काफ़ी कम है क्योंकि संख्या जो अभ्यर्थियों की है वो लाखों की संख्या में, कंपटीशन कड़ा होता है, ठीक है। अगर आपकी यही एकेडमिक 24 के बाद, 24 के अलावा अगर 29 या 30 के आसपास बनती, 29 या 30 के आसपास बनती, तब आपकी ये मजबूत एकेडमिक लगभग हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कम एकेडमिक है यानी कि लगभग 24, 25, 26 के आसपास एकेडमिक आपकी बन रही है तो ये तो 40% हो गए। तो आपको जो सुपर टेट है, जी हाँ, जो सुपर टेट है उसका 60% अंक लिया जाता है। याद रखिएगा, सुपर टेट का 60% अंक लिया जाता है। तो अगर आपकी एकेडमिक 24 बनती है तो कम से कम आपको 70 गुणांक पहुंचने के लिए, जी हाँ, 70% गुणांक पहुंचने के लिए कम से कम आपको लाने होंगे 36, या आप मान सकते हैं यहाँ पर आप कैसे 36
तो अगर आप लाते हैं 36% अंक या 40 प्लस लाते हैं, कम से कम आप मान के चलें कि 40% अंक आपको लाने होंगे सुपर टेट में। जी हाँ, अगर आपका 24 गुणांक है तो आप 40% अंक अगर ले आएंगे तब भी आपके 64-65 के आसपास यहाँ पर प्रतिशत बनते हैं। लेकिन यही अगर आप सुपर टेट में 50% अंक ले आते हैं, अगर आप 50% अंक सुपर टेट में ले आते हैं और आपकी एकेडमिक जो है वो 24 यहाँ पर बनती है, तो आप देखेंगे कि आपका कितना अच्छा यहाँ पर जो मेरिट है वो तैयार हो जाती है। 74% यहाँ पर आपकी मेरिट तैयार हो जाएगी। तो अगर आप 70 प्लस चले जाते हैं, जी हाँ, अगर आप 70 प्लस चले जाते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हों, आप सेफ यहाँ पर रहेंगे और 97,000 शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, बीएड या बीटीसी जो आपने किया है, सबकी 10-10% के हिसाब से, मतलब जो इसका परसेंटेज प्राप्त हुआ है उसमें 10-10% के हिसाब से अपनी एकेडमिक बना लीजिए। और जितनी आपकी एकेडमिक बनती है, मान लीजिए 24, 25, 26 जो बनती है, उसी के अनुसार आप ऐसी तैयारी करिए सुपर टेट के जो आपके अंक आए वो प्रतिशत में तो कम से कम जो आपका गुणांक बने वो 70 प्लस हो जाए, ताकि आपकी नौकरी यहाँ पर पक्की हो सके। तो ये आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार से आप अपनी एकेडमिक को और अच्छा तैयार कर सकते हैं सुपर टेट में, ताकि जो गुणांक आपका तैयार होगा वो अच्छा तैयार होगा और यहाँ से आप अपनी नौकरी, एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिटेल समझ में आ गई हैं। अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे साथियों।